हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों की सलामती। मसीह यीशु के जी उठने के दिन आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, खुदावंद के हुजूर अपने बदन जान रूह को पेश करना खुदावंद में मकबूल हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमारी कलीसिया में अपना बड़ा ही रहम और फजल किया है। आमीन। यस, आमीन। आज हमारी कलीसिया में एक तो हमारी बहन वापस आई हैं आमीन। और खुदा के कलाम में लिखा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें आमीन। आमीन। और बस खुदावंद की मर्जी जानने की कोशिश करें कि आपके लिए खुदा की क्या मर्जी है। हालेलुया। और एक और खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत हमें खुशी दी है, और वो खुशी ये है कि भाई आमर के घर कल खुदा ने बड़ी प्यारी बेटी दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बहुत आमीन। से शरीकों, जादूगरों और जादू करवाने वालों का खुदा ने मुंह बंद किया है। आमीन। हालेलुया। और इस बात का गवाह है भाई फैसल, जब उसका पहला बेटा फौत हुआ, उसके तीसरे पर मेरा मैसेज यही था कि खुदावन बहाल करेगा। आमीन। आमीन। और हालेलुया। डबल देगा, आमीन। वापस आमीन। करेगा। आमीन। 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 हम अयूब के खुदा को मानने वाले हैं, हालेलुया। और अयूब के 10 बच्चे अबलीस ने मारे, हालेलुया। और मेरा उस दिन यही मैसेज था। हम्म। मैंने कहा बेटा, मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि खुदा आपको बहुत जल्द बहाल करे। आमीन। आमीन। और पिछली सर्दियां थी तकरीबन, हाँ जी। और एक साल के अंदर अंदर हमारे खुदा ने हमारी बहन और बेटी पर बड़ा रहम और फजल किया। आमीन। और कल रात ही उसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, Praise मैं the वो Lord. आपको बाद में दिखाऊंगा। आप सब भाई को, उसकी बीवी को और उसकी प्यारी सी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। ये सब आप सब की दुआओं के वसीला से है। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्योंकि एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, Yes, yes. किसी काम का नहीं है। यस। 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 और जब एक के साथ एक खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हो जाता है तो वो आलम कुल और बसम करने वाली आग के अंदर आ जाता है। और ये आप सब की दुआओं के वसीला से है कि खुदावंद ने हमारे भाई की शर्मिंदगी को ढांपा है। और बहुत सारे जो चाहते थे कि ये बाप ना बने, ये अपनी बीवी को छोड़ दे, उसका घर तबाह हो जाए, तो मैंने वहां पर कहा था मजमे में, ये खुदा उनके मुंह बंद कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। और अब हम अपनी रूह की उस ग़िज़ा की तरफ आएंगे जो ताज़ा मन खुदा आसमान से बनी इसराइल के लिए भेजता Yes. और फरमाता इसे आज ही खाना, और हम आज इसे खाएंगे और पूरा हफ्ता इस पर काम करेंगे। आमीन। यस। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 133वां और उसकी पहली 2 आयत लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद सब का तशरीफ शुक्र। रखें। हालेलुया। ज़बूर 133वां जो उसकी पहली 2 आयत आपके सामने तिलावत की है, ये 2 आयत हैं और ये 2 अहदनामों को पेश करती हैं, और इसके लिए एक अनुमान तजवीज करते हैं, और वो अनुमान है काहिन की मखसूसियत। हालेलुया। काहिन की मखसूसियत। हम देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। खुदा का कलाम फरमाता है
देखो हमने किनको देखना है, हमने बिलीवर बहनों को देखना है, हमने बिलीवर भाइयों को देखना है। और ये बिलीवर कोई ऐसी बिद्दत नहीं है, बिलीवर का मतलब है ईमानदार, दीनदार। हमने दीनदार इस कलीसिया को जो जगह जगह खुदावन ने बीज बखेरे हैं, देखना है कि जिस तरह एक बीज बोते हैं और वो जब उगता है, बढ़ता है, तो उसके वसीला से बहुत सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। मकई को ले लें, बाजरे को ले लें, ज्वार को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, वो एक बीज बोते हैं और बहुत सारे गट्ठे उसमें से निकल आते हैं। ये सब खुदा की कामिल मर्जी और कुदरत का निशान हमारे सामने है। और इसको किसके साथ तशबीह दी गई है? खुदा की कलीसिया के साथ, कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है। अच्छी और खुशी की क्या बात है? कि हम मिलकर रहें, हम इकट्ठे रहें, हमारा दिल, हमारी सोच एक रहे। बेशक हम कहीं कहीं पर भी बिखरे हैं, रहते हैं दूर दराज, लेकिन हमारा मकसद, हमारी जिंदगी का दारोमदार और अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह रहे। क्योंकि यही खुदावंद यीशु मसीह में आसमानी बाप की मर्जी है कि हम हर एक बात में, हर एक काम में खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दें। यस, लिखा है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। अब यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर भाई लिखा है तो भाइयों की बीवियां भी इसमें शामिल है, भाइयों के बच्चे भी शामिल है। क्योंकि नबी फरमाता है कि हर शख्स अपने घर का पास्टर है, हर शख्स कलीसिया का अपने घर का पास्टर है, और पास्टर की फैमिली पास्टर के साथ है। हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है बड़ी खुशी की बात है। इसे हम रूहानी तौर पर कहते हैं कलीसिया का मुकद्दस मजमा, खुदावंद का खानदान। हम खुदावंद का खानदान है। जो मसीह है, मसीह कोई अलहदा ऐसी कोई कौम, कबीला या कलीसिया नहीं है। मसीह का मतलब है खुदा का खानदान। क्योंकि पुराने अहदनामे में जब मूसा ने अपना तख्तो ताज छोड़ा और उसके भेद को पालूस रसूल जाकर खोलता है नए अहदनामे में, इब्रानियों के खत में गालबन, तो वहां वो फरमाता है कि मूसा ने मसीह की खातिर अपना तख्तो ताज छोड़ दिया। लेकिन आज लोग सच्चाई के जिंदा कलाम, जो खुद खुदा है, हमारा हिस्सा, खुदा के लिए दुनियादारी नहीं छोड़ रहे। लेकिन मूसा ने अपना नाम, जो फिरौन की किताबें प्रिंट हो रही थी, लिखी जा रही थी, उनके अंदर से अपना नाम उसने कटवा के तो खुदा के खानदान में लिखवाया है। हमें भी इसी तरह एक वक्त आएगा हमारी जिंदगी में जब हम हर तरफ से धुतकार दिए जाएंगे, जब हम हर तरफ से शर्मिंदगी उठा रहे होंगे और वो बाहें फैलाकर हमें पुकार रहा होगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे आजा, मैं तुझे अपनी गोद में उठाए फिरूंगा। क्योंकि लिखा है वो एक भेड़ को ढूंढता है और उसको अपने कंधों पर उठाता है और बाकियों के पास अपने पाक गल्ला में ले आता है। हालेलुया। और हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है। लेकिन जो चरवाहे आज खुद बन जाते हैं, वो बहुत जल्द कलीसिया को फरामोश करके भाग जाते हैं, कलीसिया को बेच देते हैं और कलीसिया के अंदर ऐसे घिनौने काम हो जाते हैं कि वो फिर उसकी जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाते। हालेलुया। इसीलिए लिखा है काहन भाई के भाई बाहम मिलकर रहें।
اب کوئی بھی کلیسیا دوسری کلیسیا کے خادم کے ساتھ متفق نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے دو ہم نے حوالے لیے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھائی مل کر رہیں، اور آگے ہے کہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر پر ڈالا گیا تھا، اور وہ بہتا ہوا اس کی داڑھی تک آ گیا، اور داڑھی سے جب آیا تو اس نے جو اپنا جبہ پیرہن پہنا ہوا تھا وہ وہاں تک بہتا بہتا پہنچ گیا، اور اس سے مقدس تیل کے اندر پورے کا پورا خدا کا وہ منصوب چھپ گیا۔ اور تیل کس کی نشانی ہے؟ تیل خداوند پاک روح کی نشانی ہے، کہ جب اسرائیل کے اندر کہانت شروع ہوئی تو جو کہانت اسرائیل کے اندر شروع ہوئی تو اس کا کیا قاعدہ قانون تھا اور کیا طریقہ کار تھا، میں ذرا وہ شک جو خداوند نے خود اپنے بندہ موسیٰ کو فرمائی ہے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں میرے عزیزو، تاکہ آپ کو اس کا من و من بیان مل جائے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، اور پھر اس کے بعد 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، پھر اس کے بعد ہم آگے چند آیات لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں، اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا، اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہے، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانہ کا کرتا اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور معین کتان لیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ لباس بنایا گیا ہے اور اس کا سینہ بند کس طرح کا ہوگا، اور خروج 28واں باب اس کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھوں گا۔ اور عدل کا، یاد رکھیے گا ان باتوں کو، عدل انصاف کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا، وہ چوکھٹا اور دوہرا ہو، اس کی لمبائی 1 بالشت یعنی ایک جسے آپ پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، یہاں سے یہاں تک اس کی لمبائی 1 بالشت ہو، اور چڑھائی بھی 1 ہی بالشت ہو، اور 4 قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا، پہلی قطار میں یاقوت سرخ اور پکھراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کنندہ کیے جائیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے 33ویں آیت سے، اور اس کے دامن کے گھیرے میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی
जुब्बा के दामन के पूरे घेरे में एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार। इस जुब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अनगुश्तरी के नक्श की तरह ये कुनिंदा करना, खुदावन के लिए मुकद्दस। आमीन। और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिए से मुकद्दस ठहराएं और मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हजूर मकबूल हों। और कुर्ता बरीक कतान का बुना हुआ और 4 खाने का हो, और अमामा भी बरीक कतान ही का बनाना, और एक कब्रबंद बनाना जिस पर बैल बूटे कड़े हों। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना, और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। आमीन आमीन। अब हम जो हमने पढ़ा है वो हमारे कानों से हमारे दिल में उतर गया है कि ये खुदा ने आवाज देकर बुलाया है कि मेरे मुकद्दस मुकाम पर लावी का कबीला हो और हारून उसमें से लिया जाए। लावी के कबीला में से हारून को खुदा ने इस मुकद्दस मुकाम पर खड़ा होकर प्रीच, टीच और शफायत और कफारागाह में दाखिल होने का फजल बख्शा है। हारून की नस्ल को खुदा ने नाम लिया, उसकी नस्ल पूरी जब तक बनी इसराइल में कुर्बानी होगी और शफायत होगी, सिर्फ हारून की नस्ल में से एक एक शख्स मेरी खिदमत के लिए आगे आएगा और ये वाले लिबास पहनेगा। अब इसका खुलासा हम नए एतनामे में करते हैं। नए एतनामे में भी आपने ढूंढना है कि खुदा अपने काहिन के लिए किस तरह के लिबास बनवाता है। अगर ये इस तरह लिखे हुए लिबास आपको नए एतनामे में मिल जाए, आसमानी, अर्गवानी और नीले रंग के धागे और सोने का पत्थर अगर आपको मिल जाए, तो फिर आजकल के जो पादरी, बिशप साहबान जो बड़े बड़े लंबे चोले पहनते हैं, कोई अर्गवानी पहन रहा है, कोई काले रंग का, कोई नीले रंग का, कोई व्हाइट रंग का और कोई किरमजी रंग का, और कोई अपनी अपनी मर्जी के गौन पहनकर खुदा की खिदमत कर रहा है। क्या खुदा ने उनके लिए ये लिबास मुकर्रर किए हैं? नो सर। हमने किसको लेना है? हमने किताबे खुदा को लेना है, क्योंकि ये जामिया हकीकत और जामिया जिंदगी का हमें दर्ज देती है। इसी से हम सबों का फैसला होना है। क्या हम नहीं कुर्ता बनवा सकते? क्या हमारे लिए खुदा ने ये मुकर्रर नहीं किया? नहीं किया। अगर किया होता तो हम भी कोई ना कोई कुर्ता का रंग बना ही लेते। लेकिन जब हम देखते हैं पैदाइश 14 बाब के अंदर, और वहां पर जो सरदार काहिन आजम नजर आता है, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह, तो वहां पर उसका लिबास बिल्कुल जो मैंने आपके सामने शरीयत पढ़ी थी, इसीलिए ये पढ़ी थी कि जब खुदा खुद अपने थियोफनी बॉडी को जमीन पर एकदम से इंसानी जामा पहनाता है, और उसने ये वाला काहिन की खिदमत का लिबास पहना हुआ था, उसने पहना हुआ था, और उसने 2 चीजें पकड़ी हुई थी, रोटी और मैं। और जब उसका नबी जो कि आज खुदावंद की मुकद्दस दुल्हन की तशबीह है सारी दुनिया में से, और वो खुदा का नबी जिसका नाम है इब्राहिम, कौमों कबीलों का बाप, जब वो खुदा का नबी दुल्हन की तशबीह जंग जीत कर आ रहा था। आप कहां पर गए हुए हैं? खुदा ने आपको भेजा हुआ है। कब भेजा हुआ है?
बपतिस्मा लेकर मसा करके मखसूस करके आपको खुदा ने जंग करने के लिए भेजा है। और ये जंग किसके साथ है? हमारी रूहानी शैतानी अबलीसी फौजों के साथ है। और हम जंग करने के लिए निकले हुए हैं। तो जो निकले ही नहीं हैं वो जंग क्या करेंगे? जिन्होंने जंग के और जदूल के क्या कायदे कानून नहीं सीखे तो वो क्या करेंगे? जिनको चुना ही नहीं गया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम जंग के लिए निकले हुए हैं और जंग करके जब हम वापस जाएंगे तो मुकद्दस मुकाशवा और उसके अंदर हमें जब बर्रा की शादी की ज़ियाफत मिलती है तो वहां पर क्या मिलता है? मैं यहां से रुक कर पहले अनाजील के आखिरी अबवाब में आता हूं और वहां पर खुदावन ने अपने आखिरी फसा में क्या फरमाया था? ये शीरा जो आज मैं तुम्हारे दरमियान पी रहा हूं, आज के बाद ये शीरा मैं फिर नहीं पीऊंगा। उसने अपने कुर्बानी से पहले वो शीरा पिया था और अब वो 1000 साल बादशाहत में जो मेरे बाप ने तुम्हारे लिए तैयार की है, मैं तुम्हारे दरमियान बैठकर वहां पर दोबारा पीऊंगा। और अब ये प्याला दुखों का है और वहां पर ये प्याला रहमत का होगा। 1000 साल बादशाहत के अंदर मुबारक लोगों के दरमियान बैठकर शेयरिंग करूंगा तुम्हारे दरमियान, मैं वहां पर ये पीऊंगा। हालेलुया, आमीन। और वही प्याले का अक्स हमें पैदाइश 14 बाब में मिलता है, जब नबी जंग जीत कर आता है बादशाहों को मैं लूट कर नहीं कहूंगा। मैं क्या कहूंगा? जब जंग जीत कर आता है और जब जंग जीती जाती है तो वो माल जीत का होता है, लूट का नहीं होता। आमीन। खुदा लुटेरों से पैसे नहीं लेता। अगर आप कहें कि इब्राहिम ने वो लूटा है तो लूटा पता क्या होता है? कि आपके घर की मुकबरी हो जाए, आपकी बेटी की शादी है, सोना है और सारा जेवर है और फिर बहुत सारे बर्तन हैं जो जहेज के बनाए हुए हैं और लुटेरों को पता चल जाए और वो रात को 10 लोग आए और आपका सब कुछ लूट कर ले जाए, तो उसमें से खुदा 10वां हिस्सा नहीं मांगता। ऐसी किसी ने कहा देखें ये लिखा है वो लूट का माल 10वां हिस्सा उसने दिया था। तो सारे काम खुदावन ने खुद नहीं करने, आपको भी खुदा ने अक्ल और दराई बख्शी है कि इनके मीनिंग के पीछे भी जाओ। और ये कब जाओगी? जब पवित्र रूह आपको अपनी सुंदरता अता करेगा और आप इन लफ्जों के पीछे जाकर इनकी खूबसूरती को पकड़ सकते हैं। ऐसे नहीं आप पकड़ सकते, क्योंकि अगर आपने सोने को पकड़ना है, सोना हासिल करना है, डिस्कवरी चैनल देखें और देखें वो पहाड़ों में जाते हैं किस तरह एक छोटे छोटे जर्रे को सारा दिन वो मेहनत करके ऐसे एक कंकरी इकट्ठी करते हैं सोने की और वो ईंटें बना लेते हैं। मेहनत लगती है और जिसने दुआ नहीं करनी उस पर खुदा का ये मुकाशवा, ये कलाम कैसे खुलेगा? सच है ब्रदर। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नबी से 10वें हिस्से का तज़किरा किया और खुदा का नबी जब आता है, देखो ये सब खुदावंद का खेल रचाया हुआ है इस जमीन के ऊपर। आमीन आमीन। उधर नबी गया हुआ है जंग जीतने के लिए और खुदा इंसान बनकर ये वाला लिबास पहनकर काहिने आजम आमीन रोटी और मैं लेकर खड़ा है। सभी की वादी जो बादशाही की वादी कहलाती है। और अब ये बादशाही की वादी मौजूदा कहां पर है? ये बादशाही की वादी आपके लिए, मेरे लिए, गैर कौमों के लिए इकट्ठा होने के लिए मुकद्दस मजमा फराहम करने वाली जगह है। मुकद्दस यरूशलेम शहर, ये मुकद्दस वादी है, बादशाही वादी है। यहाँ पर आसमान से बादशाह का शहर उतरेगा और बादशाह के लोग उसके अंदर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले बादशाह उतरा और अब बादशाह के लोग जो जमीन पर हैं, वो जो जंग जीत कर जाएंगे वो ही उन मुकद्दस दरवाजों से दाखिल होंगे, वहां पर रहेंगे और उन्हीं का नाम मुबारक होगा और वही हर परेशानी से आजाद है। हालेलुया। और वहां पर जब खुदावंद का बंदा उसके सामने आता है तो खुदावंद के हुजूर उसने अपनी फतह का 10वां हिस्सा खुदावंद के हुजूर दिया। और खुदावंद उसे क्या दिया था? मैं खुदावंद की उलवियत भी साथ बयान कर रहा हूँ। रोटी और मैं दिया था। और रोटी और मैं इसराइल की वो ब्लेसिंग है जो इब्राहिम ने वो वहां पर ली और तब से अब तक वो कायम है। आमीन। और रहेगी। यस। इसीलिए
खुदावन जब दोबारा से इंसान बनकर कुंवारी से अपने आप के लिए जिस्म तैयार करवा के फसा के वक्त आखिरी फसा पर खुदावन ने फिर गैर कौमों को क्या दिया? फिर गैर कौमों को रोटी और मै दी। आमीन। खुदा अपने तरीके को नहीं बदलता। आमीन। खुदा आमीन। पहले भी इंसान बना था यस। और उसने इसराइल के लिए बरकत चाही, आमीन। रोटी और मै दी, और उसके बाद गैर कौमों के लिए दोबारा से इंसान बना, सारी दुनिया का गुनाह उठाने के लिए इंसान बना, और तब भी उसने कुफारे से पहले रोटी और मै दी। ये रोटी और मै ये क्या है? ये भी खुदावंद यीशु मसीह है, उसका लहू है और उसका बदन है। आमीन। और देखो जब हिजकिय्याह को हम देखते हैं तो वहां पर मुर्दों की हड्डियों की वादी में वो जाता है और खुदा फरमाता है नबूवत कर इन पर और कलाम बोल, इनको तो ये बोल। खुदा पहले उसको बयान करता है, वो सुन के अपने दिल में बात लेता है और फिर अपने मुंह से बयान करता है। और जो मुर्दे ही मुर्दे पड़े होते, हड्डियों के ढेर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पहले हड्डियां जुड़ती हैं ऐसे। हालेलुया। कोई सर किधर पड़ा किधर पड़ा, Praise the तो वो Lord। जिसका सर होता है हालेलुया। वो एकदम से उसी पर लग आमीन, जाता आमीन, है, आमीन। उसके हाथ लग जाते हैं और उसकी हड्डियां लग जाती हैं और वो कंगाल इस तरह के वो सारे पिंजर खड़े हो जाते हैं। वो पूरी वादी, पूरी फौज खुदावंद का कलाम सुनकर हड्डियां जुड़ जाती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर खुदा फरमाता है नबूवत कर और बोल कि इन पर नसें चढ़ाएं। वो नसें चढ़ाती हैं। खुदा फरमाता है बोल। वो क्या उसके मुंह से निकला? कलाम। तो कलाम कौन सुन रहा है? हड्डियां, जिनके ऊपर जान नहीं, जिनके अंदर, लेकिन वो हड्डी के अंदर डीएनए होता है जो खुदा ने उस वक्त से मुकर्रर किया है, वो सिर्फ खुदा ही जानता है। आमीन। आमीन। कि किसका हिस्सा किधर है। जब खुदा ने फरमा दिया उसी वक्त कोई पैर की हड्डी वो कहीं पड़ी थी, तूफान आए, इधर उधर उड़ के पानियों में बह गई, लेकिन जब हुक्म हुआ जुड़ जाएं, अपना अपना हर एक हिस्सा फैसल के साथ जुड़ जाए, तार के साथ जुड़ जाए, वो सारे ऐसे इकट्ठे होकर जुड़ गए दूर दूर। आमीन। हालेलुया। अब दोबारा इसी तरह होगा। आमीन। आमीन। वो नबूवत उस दौर के लिए थी और वो दोबारा उठाए जाने से पहले ये नबूवत होगी पूरी। खुदा के लोग जहां जहां पर को बम पे फट गया, कोई दरियाओं में बह गया है, उसकी हड्डियां कहीं पर पड़ी हैं, कहीं पर उसकी हड्डियों का चूरा बना पड़ा है, लेकिन जैसे ही फरमान होगा यस, तो इसी तरह उसी वक्त वो थियोफनी बदन इख्तियार कर लेंगे। आमीन। आमीन। और वो खुदा के हुजूर खड़े हो जाएंगे आमीन। और उसका इस्तकबाल करें, क्योंकि उन्होंने आमीन। अपनी God bless you, brother। खुदावन के लिए कुर्बान गई हैं। और हमारा मौकफ क्या है आज का? हमारा मौकफ है खिदमत गुजारी, कि मेरी खिदमत कौन करेगा? जो उसने अपने काहिन अपने लिए कुर्बान की है वो कहीं पर भी है, वो आराम में है, वो उसी वक्त खड़े होंगे। और कौन सी खिदमत के लिए? उसका राह देखने के लिए, उसको खुश आमदीद कहने के लिए कि वेलकम खुदावंद आप आए, हम तो आपका राह देख रहे हैं। और सबसे जो खतरनाक है, जो इंसान को पागल कर देती है, किसी का राह देखना होता है, किसी का इंतजार करना होता है। आज हम इंतजार कर रहे हैं, आज हम या तो 5 बेवकूफ के अंदर चले जाएंगे या 5 अक्लमंद के अंदर शामिल अपने आप को करेंगे। हमने इतना इतना अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि खिदमतगार मिलकर रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि नए यात्रा में क्या लिखा है? ये जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं इनसे बचो। अब बताओ, ये नहीं लिखा कि जो व्हाइट चोले पहनते हैं जी जी, या कोई पर्पल चोले, पर्पल चोले पहनते हैं ब्लैक या कोई ब्लैक पहनते हैं, लेकिन लिखा है मसीह यीशु का फरमान, ये मसीह यीशु ने फरमाया है। उनके लिए सीना बंद बनाना, उनके लिए फूद बनाना, उनके सोने का पत्थर बनाना और सोने के नार लगाना, घंटी लगाना। क्यों? जब वो ये पहनकर सारे मुकद्दस होकर इसराइल की शिफायत के लिए अंदर जाएगा, तो जब वो चलेगा तो यहाँ पर ये घुटने लगेंगे, टल्ली अनार, एक टल्ली एक अनार इस तरह बजेंगे, टन टन टन, तो उस अंदर सन्नाटा होगा और बाहर सारे गुनहगार अपने अपने गुनाह के लिए दिल में खुदा माफ कर दे, रोजे में होंगे और सिर्फ वो माफी मांगी जाएंगे। सुबह से शाम तक रोजे में माफी मांग रहे हैं। सारा 12 साल जो गुनाह किए हैं, 12 साल गुनाह किए, 12 इसराइल के कबीले हैं, खुदा माफ कर दे। 12 महीने के गुनाह माफ कर दे, 12 कबीलों को गुनाह माफ कर दे। खुदा हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। वो सिर्फ माफी मांग रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, रोजा रखा है, कफारा हो रहा है उनका। आजकल रोजा रखते हैं
सुबह रोजा रखते हैं, सारा दिन गाली गलौज करते हैं और मीठा मीठा किसी के साथ बोलते रहते हैं और शाम को कहता है मेरे लिए ये पका दो, ये पका दो, वो पका दो। जब आप मसीहत को अपना लेंगे फिर आपके ये वाले रोजे नहीं चलेंगे, फिर आपके ये रोजे होंगे किसी को पता ही नहीं होगा। आप खाना बना के अगले के अंदर, अगले के सामने रखेंगे, आप चाय बना के सामने पेश करेंगे तो आप भी खाएं मेरे साथ, बाजी आप भी खाएं, माँ जी आप भी खाएं। नहीं आपको मैंने नहीं खाना, नहीं खाना, मैं शाम को खाऊंगी। बस इतना हम उनको ना थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। अगर कोई खुदा की तरफ से दिल खुला होगा, ज़हन खुला होगा तो समझ जाएगा वो आप रोजे में बहुत अच्छे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। पुराने अतरामे में वो लिबास बनवाता है, पुराने अतरामे में वो लिबास की तैयारी के लिए हर चीज मुहैया कर रहा है, लिखवा रहा है, लेकिन नए अतरामे में कहता है ये लंबे लंबे चोले पहनते इनसे बचो। शरीयत, चोले पहनने वाली शरीयत चोलों को खत्म कर दिया और वो खुद पहले फरमाता है जूती पीछे तार और नंगे पैर मजमा के ऊपर चढ़। फिर क्या फरमाता है 5000 का मजमा है, 10 लाख का मजमा है और वो जूती खुद पहन के आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जूती पहन के वो क्या लिखा, वो पहाड़ पर चढ़ गया, अपनी जुबान खोलकर मत्ती 5वें बाब से 8वें आयत बाब के स्टार्टिंग तक यूं बयान करता है, जुबान खोलकर, जिस तरह मूसा बोल रहा था, क्योंकि मूसा के अंदर मसीह यसू ही था। वहां पर भी मूसा के अंदर मसीह बोल रहा था कि तुमने इस तरह लिबास पहनना है, इस तरह मेरी खिदमत करनी है। और अब उसने पीछे जूती उतरवाई, आगे आगे उसने कहा जूती पहन के भी मुनादी करो। क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे तो जूती पहन कर ही जाएंगे, नंगे पैर नहीं जाएंगे। ये है शरीयत को पूरा करना। पहले वो कहता लंबा चोला पहनो, फिर कहता है चोला खत्म कर दो। मैंने एक नस्ल को पहले चुना था, एक खानदान को चुना था, अब अमेरिका से भी मैंने खादम चुना है, जर्मन से भी चुना है, पाकिस्तान से भी चुना है, हिंदुस्तान से भी चुना है, चीन, कोरिया, रूस से भी मैंने खुदा का खादम चुना है। अब सब मेरी खिदमत करें, जूती तार के नहीं, जूती पहन के आओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप कहीं पर देखते हैं कोई स्टेज पर जूती पहन के चढ़ा है तो समझ जाएं मुकाशफा उसके अंदर है। आमीन, आमीन। वो समझता है कि जूती पहनने से तकद्दीस नहीं होती, अमल करने से तकद्दीस होती है। आमीन, आमीन। हमें पूरे कलाम को लेना है। अब मैं यहाँ पर पूरे कलाम को ले रहा हूँ। अब मैंने पुराने अतरामी साहब के सामने एक कहानत के बारे में आपको बताया है कि कहानत क्या है कि भाई मिलकर रहें। 12 इसराइल के कबीले सारे भाई मिलकर रहें, तो 12 इसके कबीले भाई है तो उनकी बेटियां बेटे उनके खानदान भी शामिल है। हालेलुया। हमें मिलकर रहना है, हमें खुदावंद में जब भी बैठना है मिलकर बैठना है। और अगर कोई जिस तरह आप दुआया खिदमत करते हैं अपने घर में, शाम को इकट्ठे होते हैं तो आपको क्या करना है? अगर सुबह लड़ाई हुई है ना तो शाम तक दुआ करें, शिफायत करें, अपनी भी गलती मान लें, उसकी भी मान लें, दो अपनी भी शिफायत करें, अगले की भी शिफायत करें। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई है, बहन भाइयों की लड़ाई है और इधर उधर कजनों की या आपस में खानदान की लड़ाई छोटी मोटी हो जाती है बातों में, तो शाम तक खत्म करें। और शाम को जब दुआ हो तो दुआ में फिर आप पर मसा ठहरना ही चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो मसा नहीं ठहरे, खुदा कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जी मेरे जीतो, अब आगे चलते हैं। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया और उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। मैं वक्त का मसा और वक्त के पैगाम से आपकी मदद करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। है अब तेल किसको पेश करता है? खुदावंद पाक रूह को। आमीन। अब ये हारून जो कहानत के लिए कुफारा गाह में जाने के लिए लिबास पहन रहा है, अब मैं इसको यीशु मसीह की इलाही खिदमत के साथ जोड़ना चाहता हूँ। आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह ये लावी की कबीले से था और आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह किस कबीले से था? कौन से कबीले में से यीशु मसीह जाहिर हुए थे? किस कबीले में से उसने एक कुंवारी में से अपने लिए बदन तैयार किया था? ये मैं कहां पर कलाम सुना रहा हूं? हालेलुया। यहूदा के कबीला में से आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, आप खिदमत गुजार है। वो कहेंगे पहले ही बंदा तैयार किया, देख लो कहते हैं वो पहले कादम ने क्या सी तू बोलना है, आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने खुदा से ये वक्त का पैगाम मांगा। आमीन, आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने मैं खुदा यीशु मसीह की मुकद्दस खिदमत को जो उसने सारी दुनिया के लिए कफारा दिया, उसके लिए आज हम चंद बातें सीखेंगे। जब खुदा यीशु मसीह के लिए लिबास तैयार किया गया और वो लिबास जो उसने पहना था वो बिन सिला था। खुदावंद के लिए कुर्ता तैयार किया, पीछे पढ़ा ना हमने, वो बिन सिला कुर्ता हो। और यीशु मसीह के लिए कुर्ता तैयार किया गया, यीशु मसीह ने वो पहना भी नहीं था। और नबी कहता कि यीशु मसीह के लिए, कहानत के लिए जो कुर्ते तैयार किए जाते थे, वो कौन तैयार करता था? वो कोई घर तैयार करता था, खास पीछे हमने पढ़ा है। और ये वाला कुर्ता जो यीशु मसीह के लिए तैयार किया गया था, वो बैतनिया की रहने वाली एक बहन ने तैयार किया था, और वो है लाजर की बहन। ये किसने बयान किया है? ये नबी ने बयान किया। आमीन आमीन। ये भाई ब्रानम ने बयान किया है कि उसने खुदावंद के लिए वो कुर्ता तैयार किया था, और वो कुर्ता यीशु मसीह ने पहना नहीं था, बिन सिला था, और वो नबूवत पूरी होनी थी उस पर। उसका लिबास तैयार करना, काहे के लिए लिबास तैयार किया जा रहा है? वहां लिखा था सोने का पत्थर उसके सर पर रखा जाए और अमामा पहना जाए। लेकिन दुनिया के बादशाह सोने के पत्थर पहनते थे, और वो इसराइल की अमामत करने वाला, उसके लिए सोने का पत्थर। लेकिन आपके और मेरे खुदाम के लिए जो बादशाहों का बादशाह है, जो बादशाहों की रूहों का अपने कब्जा में रखकर बादशाही करता है, उसके लिए कौन सा पत्थर तैयार किया गया? कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, उसके ऊपर तेल नहीं डाला गया, उसके ऊपर जब वो रखा गया तो वो दबाया गया, सर के ऊपर इस तरह दबाया गया, और लिखा है कि वो उसके सर से तेल बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर आया, लेकिन उसका लहू उसकी दाढ़ी पर लगा, सर से बहता हुआ, और वो उसके पैराहन तक जा पहुंचा, और वो जमीन के अंदर चला गया, और इस जमीन को निजात मिल गई। आमीन आमीन। और हम God bless you, brother. इस जमीन के अंदर थे। हालेलुया। हमारी माँ भी इस जमीन के अंदर थी। यस आमीन। हमने इस जमीन के अंदर से, वो लहू के अंदर इस जमीन ने अपने आप को छुपा लिया, और नबी कहता कि उसका लहू सारी जमीन को चारों तरफ से घेरे हुए है, और हर वक्त मुकद्दसों की शिफायत के लिए वो लहू तैयार है। आमीन। और वही लहू वो खुद अपनी कहानत पूरी करके, ये वाला मुकाम पूरा करके, ये उस बेशकीमत तेल की मानद है, और तेल पाखरू को पेश करता है। जब उसके सर पर ताज रखा गया, जब उसका लहू गिरा, उसका लहू किसका था? खुदा का। उसका लहू खुदा का था, क्योंकि आदम किसी माँ से पैदा नहीं हुआ था, आदम खुदा से पैदा हुआ था। आदम के अंदर खुदा का खून था, और वो आदम पहला था, और ये आदम सानी है, और इसका कोई सानी नहीं है। और ये आदम, वो आदम खाकी था, और ये आदम जलाली है। इसने जलाल को छोड़ा, और ये जमीन पर खाक को इसने लपेट लिया, और जब ये जमीन पर खाक बन गया, तो इसने अपने आप को इतना नीचे, इतना पस्त कर लिया कि सबसे छोटे कद का शख्स देखने के लिए वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। और आज वो सबसे छोटे शख्स, जिसको मैं छोटे से लफ्ज अब ले रहा हूं, जो सबसे गरीब है, जिसको कोई पसंद नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, तेरे पास आज हदिये के लिए पैसे नहीं है, और तू डरता है कि तू चर्च ना आए, तुझे खादम चर्च से निकाल देते हैं, आजा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आमीन आज आमीन। खुदा आपके साथ जाएगा। God bless you, brother. का वादा है कि मैं मुकद्दसों को चुनता हूँ, आमीन आमीन, और सादगी में रहता हूँ। आमीन आमीन। उसने इतनी सादगी इख्तियार की, इतनी सादगी इख्तियार की कि आज गरीब से गरीब के घर भी बच्चा पैदा होता है, उसके लिए भी बाजार से बड़े बड़े कपड़े मिल जाते हैं, नीचे बिछाने के लिए, ऊपर ओढ़ने के लिए। लेकिन जब दुनिया का बादशाह अपने लिए बदन तैयार करता है, इतनी सादगी मैंने कहीं पर नहीं देखी। उसके लिए जानवरों की चरनी साफ करने वाला फटा पुराना कपड़ा इतना मिला,
اور اس مقدس عورت نے, کیوں اسے مقدس کہتے ہیں, اس نے کہا میں یہیں پر جنم دے دیتی ہوں, بس مجھے تھوڑی جگہ مل جائے. تو یوسف تو نے کہہ دے کہ میں یہیں پر گزارا ہم کر لیں گے. اس نے کہا کہ میری بیوی کا یہ وقت ہے وضع عمل کا, تو پلیز ہمیں نا سرائے میں جگہ دے دو. لکھا تھا وہ برہ خدا کا ہے, آمین, اور برے محل میں پیدا نہیں ہو سکتے, برے استبل میں طبیلے میں پیدا ہوتے ہیں میرے عزیزو. اس لیے وہ خدا کا بدن, خدا کا ممسو, آپ کا اور میرا قربانی کا برہ جس پر ہم نے ہاتھ رکھے ہیں, اور وہ یہ قربانی کا برہ ہے. جب شادی ہوتی, نکاح ہوتا, تو لڑکی کا لڑکے کا ہاتھ دو نیچے دو اوپر رکھتے ہیں, وہ قربانی کے برے پر ہاتھ ہم رکھتے ہیں. آمین, اس نے ہماری قربانی کی ہے, یس, یہی ہمیں جوڑے گا. آمین, اور جس کو یسوع جوڑتا ہے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. آمین, ہاللیلویا. اور جس کو وہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے, لکھا ہے سینہ بند, 12 قبیلوں کے نام, تو 12 قبیلوں کے نام, تو اس نے تو اپنی کتاب میں نام لکھے ہیں. ان کے لیے لکھا تھا 6 اور 6 12 نام اسرائیل کے 12 بیٹوں کے, لیکن آپ کے نام وہ پتھروں پر نہیں لکھتا, وہ آپ کے نام اپنے ہاتھوں پر لکھتا ہے. آمین, آمین. ایسی محبت ہاللیلویا کسی دیوتا میں نہیں ہے. جائیں دنیا کے دیوتاؤں کا انسائکلوپیڈیا پڑھیں اور ان کی مذہبی رسومات کو, دیوتاؤں کے شجروں کو جا کر دیکھیں, سب آپ کو سونا, چاندی, مٹی اور بیک میں ابلیس کی سرگزاشت ملے گی. لیکن جب آپ خدا کو پڑھیں گے تو آپ کو نور, ابدی میراث, ابدی زندگی اور اطمینان اور خوشی. جو بھی ملحد, جو بھی کافر, جو بھی تکبر غرور کرنے والے, جب غلطی سے کوئی سیاستدان, کوئی بھی اس کا منکر غلطی سے, اچھا یار میں پڑھ کے دیکھتا ہوں ان کی کتاب میں لکھا کیا ہے, تو خدا اس کے ذہن کو, دل کو کھول دیتا ہے, اور وہ پڑھ کے پھر روتا ہے. خوشی کا انصور ہوتا ہے اور غمی کا انصور ہوتا ہے. غم کس کا, میں نے اتنی دیر بعد, اتنی عمر گوا کے میں نے اب خدا کو جانا, اور خوشی اس بات کی کہ چلو لاسٹ میں نے 40 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں نے خدا کو پا تو لیا. خوشی اس بات کی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمیں آگے بھی کچھ ملے گا. ہاللیلویا, ہمیں آگے کی بات کرنی ہے. لوگ یہاں پر کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہاں کی بات نہیں کریں گے, کیونکہ میں جو ایجنٹ ہوں, میں جو آپ کے سامنے, آپ کو جو باہر کے ملکوں میں لے جانے والی ایجنسیاں ہیں, میں بھی آپ کو دوسرے ملک کی ایجنسی میں لے کے جانے والا ایجنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور یہاں پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے. یہاں پر بس وہ جس ملک میں آپ نے جانا ہے وہ ابدی میراث کا ملک ہے. اور ہم یہاں پردیسی اور مسافر ہیں, کہ بس مجھے کوئی اپنا دل دے دے, میں اس کے دل میں رہنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. لکھا ہے کہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو اس کے سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی اور ہارون کی داڑھی پر آ گیا اور اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. ہاللیلویا. اب دیکھیں, یہاں سے اوپر تک یہ سر ہے, اور آپ کا میرا خدا یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور نیچے والا اس کا جو پیراہن تک بدن ہی بدن ہے. آمین, تو وہ لہو اس کے بدن پر لگا. آمین, آمین, وہ آمین. تیل ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا جسم پر لگا, اور سارے کپڑوں پر لگا, اور تیل خدا کو پیش کرتا ہے. تو ہارون کے اندر جو مقدسین کو پرانے عہد میں ملتا تھا پاک روح, وہ اس کے اندر آ گیا. آمین, اس کے اندر آ گیا. اب دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی لا کی وکالت کی جتنی بھی بڑی بڑی تصویریں ہیں, اور جب کوئی جج, دنیا کے بڑے بڑے جج, وہ ہوتے ہیں 50 سال کے, ڈگریاں پڑھ کے وہ بن جاتے ہیں جج. لیکن جب وہ جج کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ان کے سر پر ایک وگ رکھی جاتی ہے وائٹ کلر کی. اور وہ وائٹ کلر کی وگ کیوں رکھی جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں, وہ آنے والے سفید تخت کی عدالت کو پیش کر رہے ہیں.
आमीन आमीन हालेलुया। और हालेलुया। जब वो उनके सर पर रखा जाता है तो फिर रूह कुदरत उन्हें कंट्रोल कर लेता है और इंसाफ खुद करता है। क्योंकि लिखा है बादशाहों की रूहें उसके हाथ में है आमीन और वो अपनी मर्जी से हुकूमतें करता है। हालेलुया। और अगर खाली उनकी डिग्रियां पढ़ पढ़ के वो किताबें हों तो जहां पर वो केस की समझ ना आए जज को, तो क्या जज करता है? इधर से भी सुनता है, इधर से भी सुनता है, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो रहनुमाई मांगता है खुदा से। वो कहता है मैं इस केस को अगले महीने की 6 तारीख के लिए मुलतवी करता हूं और अब हम अगले महीने की 6 तारीख को यहाँ पर दोबारा मिलेंगे और मैं इसका फैसला आपको दे दूंगा। ओके, ऑर्डर लिख के उठ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब किसी की मौत का फैसला होता है तो फिर वो रेड पेंसिल से, रेड रोशनाई से ही लिखता है और वो कलम तोड़ देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया तो वो सलीब की लानत टूट गई, आमीन आमीन खत्म हो गई। आमीन आमीन क्योंकि इस पर खुदा ने अपने लहू से, क्योंकि हमारा जज वही है, वही अदालत सही कर सकता है। आमीन। वही एक तरफ अमीर है, एक तरफ फकीर है, लेकिन उसने अदालत ठीक करनी है। आमीन हालेलुया। आमीन हम हालेलुया। उसकी अदालत में खड़े हैं। आमीन। यहाँ पर उसकी अदालत है, Yes. यहाँ पर किसी की अदालत नहीं, किसी Yes. की नहीं मर्जी। बस मेरे लिए यही दुआ करें, ये चर्च मुकम्मल हो जाए, आगे खिदमत बढ़ जाए, लेकिन कभी भी मेरी मर्जी ना चले। आपके वसीला से खुदावंद की मर्जी यहाँ पर चले। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू हालेलुया। ब्रदर। मैं आमीन। खुदावंद के हजूर जवाबदेही करनी है और मैं आप लोगों की दुआओं का बड़ा मुताज हूँ God कि bless मैं you. कहीं पर गलती ना कर जाऊं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं बरी निकलूं और जितनी जिंदगी आपके सामने अगर थोड़ी सी जिंदगी है तो आप बाद में मेरी गवाही का वसीला बने। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये लिखा है ये जो ज्यादा काहिर बनते हैं, ज्यादा उस्ताद बनते हैं, इनको मैं पहले पकड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्यादा सजा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपनी कमजोरियों में सरदार काहिन का आज पल्ला छू लें। आमीन 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 Yes. आमीन। हम अपनी कमजोरियों में उस सरदार काहिन का पल्ला ही छू लें तो हमें सारी बहाली आज ही मिल जाएगी, उसी वक्त ही मिल जाएगी। आमीन आमीन जिस आमीन। तरह कलाम में लिखा है, उसने कहा पीछे हट जाओ, मेरे अंदर से कुव्वत किसी ने खींच ली है। आमीन हालेलुया। आपने खुद उससे पाकरू पाना है। यस यस। खुदा की जिंदगी आपने खुदा से खुद पानी है। Yes. अपनी लगन से, शौक से, अपने ज़ौक से, अपनी तरतीब, जी। अपनी मेहनत से खुदा को पाना है। आमीन आमीन। खुदा तो आपके साथ है हर वक्त, आमीन आमीन। लेकिन आपने Praise इसको the Lord. हासिल कैसे करना है? किताबें देखो, बाजार भरे हैं, की बुक भी मिल जाती है, यानी गाइड भी मिल जाती है और किताबें भी मिल जाती हैं। क्या कोई इंसान चाहे FA BA M.Ed B.Ed की किताबें ले आए तो पढ़ तो सकता ही है, तो फिर वो टीचर के पास क्यों जाता है? वो तो बड़ा पढ़ा लिखा, वो कुछ भी इंग्लिश उर्दू सारा पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको गाइड करने वाले खुदा ने मुकर्रर किए हैं और खुदा ने अपनी कलीसिया में नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे और उस्ताद 5 खिदमतें, JESUS जीसस, आमीन 5 खिदमतें, पांचों में वो खुद ही काम करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। और हालेलुया। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ी आजिज़ी के साथ मखसूस होने की, यस मसा होने की यस। और खिदमत पर ममबूर होने की जरूरत है। आमीन, और आमीन। अपने आप को खुदा के तालिबे इल्म बनाने की जरूरत है। आमीन आमीन। आमीन आमीन ब्रदर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे आमीन। और आप खुदावंद की इस खिदमत को अपनी जिंदगी में याद रखें और दूसरों की मदद और रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको बरकत दे। आमीन।